यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई, अब उसको बहाल कराने के लिए या उस फैसले के खिलाफ जो है ओबीसी वर्ग के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। ओबीसी वर्ग के लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी के बाहर जो है तमाम ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और जिस तरह से यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाया गया, उसके बाद से जो है अब बहुजन समाज के लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन नियमों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ तमाम लोग हैं, कंचना यादव जी हैं, आप सब परिचित हैं। मैम, क्या कहेंगी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी? देखिए, यहाँ पर सरकार की मंशा जो थी वो हित नहीं था। सरकार की मंशा जो थी वो साधना था। साधना मतलब उसको एक होता ना एक कहावत कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ओबीसी एससी एसटी के लोग उनको वोट भी करते रहें और यूजीसी एक्ट भी ना लागू हो और ये मैसेज भी दे दे कि देखिए हम आपके लिए, हम आपके प्रोटेक्शन के लिए, जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए हमने ये रेगुलेशन, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट लेकर आया है। लेकिन सरकार की तरफ से जो वकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने तो कोई एक शब्द नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट में जो कानून मंत्री अपने ही है ना कि एक्ट को, रेगुलेशन को ही पक्ष में नहीं बोले, डिफेंड नहीं कर पाए। और उसके बाद जिस तरीके से आप सोचिए ना कि जो मीडिया, जिसको ऐसे गोदी मीडिया कहते हैं, जो उठक बैठक करती है सरकार की के लिए, जो बिना सरकार के इशारों पर, बीजेपी के इशारों पर जो सांस भी नहीं लेती है, वो गोदी मीडिया दिन भर इस पर चलाती है। देखो पूरा देश इसके खिलाफ है, इसका देश इसका खिलाफ है। आप बताइए नहीं इसको कितने लोग कवर करने आए हैं, कितने लोग दिखाने आए हैं। तो यहाँ पर जो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ वो यह कि जो वर्चस्व है जो भारतीय जनता पार्टी में, जो बीजेपी की सरकार में और मीडिया में, इवन जो वहाँ फैसले सुनाए जाते हैं जिसकी तरफ हम देखते हैं, वो फैसला जब बहुत निराशाजनक आया तो समझ में आया। और खासकर निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, कहते हैं कि हमने वही कहा, जो हमने कहा वही अदालत ने किया। इसका मतलब आप कहना क्या चाहते हो कि कोर्ट आपका, मीडिया आपकी, सरकार आपकी, वर्चस्व आपका, तो बहुजन कहाँ जाए? 85% बहुजनों को आप सिर्फ लॉलीपॉप दिखाकर तो नहीं कर सकते ना। जब डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक एक्ट जब लागू करना था तो आप तो लागू कर नहीं पाए, आप रेगुलेशन लगा नहीं पाए। आपका वकील, सरकार का वकील डिफेंड नहीं कर पाया। आप ही का वकील, आप ही का कानून, आप ही का अदालत में डिफेंड नहीं कर पाया, तो क्या है ये? तो ये है कि सरकार का इसमें बहुत जो है कि इच्छा नहीं है। विरोध करने वाले सवर्ण समाज की तरफ से 2-3 बातें मुख्य तौर पर कही गई कि भाई यूनिवर्सिटियों में अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है और ये कहा गया ये नियम जो है हिंदुओं को बांटने के लिए। एक हिंदू सिर्फ वही है क्या? और जो आप कह रहे हो जो विरोध कर रहे हैं ना, वो विरोध जो कर रहे हैं वो सवर्ण समाज के जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, विरोध कर रहे हैं। आपको भाजपा ही अपने कानून के विरोध को गालियां दे रहे थे, मोदी जी को गालियां दे रहे थे। अब हिंदू हृदय सम्राट से मोदी जी को बीजेपी जो है ओबीसी नेता बनाना चाह रही है। और अब आप कहिए ना, करनी सेना हो या मीडिया हो, ये बिना बीजेपी के इशारे पर ये एक शब्द बोलते हैं। जब नहीं बोलते हैं और इन्हीं का वकील सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाया, तो इसका मंशा एकदम साफ है कि ओबीसी को बताओ कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं और उनके लिए कुछ करो भी मत। और ये जो लोग विरोध किए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जो सड़क पर उतरे भी नहीं और दिखाया गया कि कितने लोग उतर गए, सब के सब भाजपा समर्थक हैं। सब के सब भाजपा ने ही अपने ही लोगों से इसका विरोध करवाया और लागू नहीं होने दिया और कह दिया देखो हमने तो किया, ये तो कोर्ट ने टाल दिया ना। तो कोर्ट पर डालकर भाजपा अपने आप बचना भी चाहती है और ओबीसी एससी एसटी को ये कहना भी चाहती है कि देखो हम तुम्हारे लिए कह रहे थे कि यूजीसी की इस गाइडलाइन से जो सवर्ण समाज को एक तरफा अपराधी मान लिया गया, पूरे सवर्ण समाज। वो जो समझ रहे हैं जो उनको समझने दीजिए। एकदम साफ मंशा है, भारतीय जनता पार्टी का साफ मंशा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ओबीसी एससी एसटी उनको वोट भी कर दे और उनको ओबीसी एससी एसटी के लिए कुछ करना भी न पड़े। यही उनकी मंशा जो एक्सपोज। एक आखिरी सवाल, लेकिन बहुजन समाज के जो नेता हैं वो भी तो खुलकर के सामने नहीं आ रहे हैं। कौन नहीं आ रहा है? हर कोई देख रहा है, हर कोई बोल रहा है। आप सरकार से, बिल सरकार का है, कानून सरकार से है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए। मोदी जी का कहते हैं ना, मैं तो ओबीसी से हूँ। मोदी जी से सबसे पहले सरकार से पूछिए, फिर और किसी से पूछिएगा।
पहले सरकार से पूछिए, जिसने कानून लाया पहले उससे पूछेंगे कि पहले उससे पूछेंगे कि जो ऑपोजिशन में है। भाई ये तो वही हो गया ना, तो सरकार उनका है ना ओपोजिशन। अभी पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है, वहाँ भी उठना चाहिए मुद्दा। क्यों आपने पार्लियामेंट सेशन देखा? आज प्रोफेसर मनोज झा जी ने उठाया है सेशन में। आपने पार्लियामेंट सेशन देखा? कल संजय सिंह ने उठाया है। संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो उठाए हैं सदन में। तो ये मत कहिए अपोजिशन लड़ाई लड़ रही है। भाई जिसका कानून है उससे क्यों नहीं सवाल पूछते? क्यों नहीं गोदी मीडिया सवाल पूछते? क्यों नहीं बीजेपी सवाल पूछते? क्यों नहीं हिंदू हृदय सम्राट जो अभी ओबीसी नेता बनने चले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सवाल पूछते? अरे जिसने ड्राफ्ट नहीं किया अपोजिशन ने, आप उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन मोदी जी से कोई नहीं पूछेगा कि मोदी जी आप ओबीसी के लिए क्या कर रहे हो? धोखा कब तक दोगे? कब तक? पार्टी कह रहे हैं ब्राह्मण ठाकुर बनिया जीत गया, देश को बांटने वाली, तो क्या ये जातिवाद नहीं हो रहा है सर यहाँ? नहीं, देखिए चित्रा जी नहीं होती तो इस देश में पत्रकारिता नहीं होता है ना। वो पत्रकारिता की एक मिसाल है, उनसे उनके बारे में उन्हीं से पूछिए, हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे।